अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आपसे गपशप होती रहती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड। आज की ज़रा वीडियो डिफरेंट थी। आज मेरा मूड था कि ज़रा आपसे गपशप की जाए। मुल्क के हालात और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, महंगाई और चीज़ें, तो काफ़ी आप दोस्त जो हैं वो स्ट्रेस में होंगे। और इस टाइम पे जो है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपके ईमान का और आपकी अल्लाह ताला के ऊपर यकीन और इत्तेकाद का जो है इम्तिहान होता है। अ, बहुत सी गपशप होती थी है दोस्तों से। आपकी तरफ बहुत से दोस्त हैं जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले की थी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में की थी, पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। होता क्या है कि हम जो बैसियत इंसान है ना, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जो है ना बेसब्र है। तो सब्र जो है वो कामयाबी की जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें बताई है, एक रास्ता बताया है। अब दोस्तों ने क्या किया, आप लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, वो कोई डेस्परेशन में आके कॉल करते हैं कि यार हमने तो ये चीज़ बेचनी है। और ये टाइम बेचने का नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है? और ना मैं आपको नुकसान करने दूंगा। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि हम हैं मुहाफ़िज़ आपकी इन्वेस्टमेंट के। ये अगले 3 से 4 महीने में इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर्टीज़ वापस अपनी उस पे जा रही हैं। इससे कोई सियासी मामलात हमेशा पाकिस्तान के अप एंड डाउन ही रहते हैं। जब से मेरी कोई उम्र हो गई है 50 साल की, मैं ये चीज़ें देखता हुआ आ रहा हूँ। वो या भी कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आप देख रहे हैं। आपने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा, आपने मुशर्रफ का टाइम देखा, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान तो ऊपर की तरफ जा रहा था और अभी भी जाएगा। ये थोड़ा सा साइकिल होता है, उसमें मायूसी जो है वो दुश्मन फैलाता है कि मुल्क के अंदर लोग जो है मायूस हों। मैं मानता हूँ कि इन्फ्लेशन हुई है, पर इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हुई है और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत ही रिजिलियंट मुल्क है और हमारी जो कौम है एक बहुत रिजिलियंट कौम है। और दूसरा, अल्लाह ताला की हम पे ख़ास अनायत है। और दूसरा, शब बारात का दिन आ रहा है जब इंशाल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को बेहतर करने के अहकामात जारी करेंगे। और जहाँ तक हम रूहानी लाइन के लोग हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि आपने कभी मायूस नहीं होना। तो जो दोस्त मेरे मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ आज, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। दोस्त कहते हैं जी हम मायूस हो चुके हैं, पिछले 1 डेढ़ साल से कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है। चीज़ें हमेशा देखें, मौसम आते हैं हमारी ज़िंदगी में। कभी ख़ज़ां होती है, कभी बहार होती है। ख़ज़ां का मौसम ख़त्म हो गया, बहार का मौसम आ गया है। नई जो है कौंपलें फूट रही हैं, फूलों के ऊपर नए फूल आ रहे हैं और अब नई जो है शुरुआत होने वाली है। तो मेरा आप लोगों को, दोस्तों को मशवरा ये है कि मायूसी को जो आपने अपने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ है, या जो इमोशनल हो के आप लोग सोच रहे हैं ना, उससे बाहर आए। बाहर बहुत से लोग गए हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो गए हैं, बगैर प्लानिंग के गए हैं, बगैर किसी उसके गए हैं, जज्बाती होके गए हैं और उनको फिर वापस आके सब कुछ लुटा के वापस आना पड़ा है। तो आप लोग माशाल्लाह स्टेबल हैं। बाकी जब तक इज़्ज़त की, ज़िल्लत की और कामयाबी की बात है, वो वादा अल्लाह का है। वो आपको इधर भी देने वाला अल्लाह ही है और बाहर भी अल्लाह ही देने वाला है। तो हमेशा मेहनत करें और अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखें और इंशाअल्लाह आपको नुकसान नहीं हो सकता जब तक आपकी नीयत सही है। तो जो बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट्स की, तो अभी टाइम है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त है ख़रीदने का, बेचने का नहीं। तो दोस्त मेरे जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि हमने बेचना है, उनको तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि इस वक्त, क्योंकि वक्त है, प्रॉपर्टी अपने बॉटम पे हिट हो चुकी है और वापस आ रही है। वो न्यूटन का लॉ है ना, अपोजिट इक्वल रिएक्शन वाला, तो वो टाइम पूरा हो गया। अब आपका जितना ज़्यादा डेप्थ में गया स्प्रिंग, उतनी ताकत से वापस आ रहा है। तो इससे पहले कि जैसे आप लोग गलती हमेशा करते हैं, दोस्त मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी गलती क्या करते हैं, जिस टाइम राइट टाइम टू बाय होता है उस टाइम हम खरीदते कुछ नहीं है, या इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या कोई इकदाम नहीं उठाते हैं और सोचते रहते हैं। जो सोचते हैं वो रह जाते हैं। ये मेरी बात आज याद रखें। डरने वालों की दुनिया में कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है। डरपोक इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी के लिए शर्त है कि कामिल यकीन, बगैर किसी शक के आप आगे बढ़ें। दुनिया के अंदर अगर आप देखें, सबसे स्टेबल जो इकॉनमी के अंदर चीज होती है वो होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अब आज बताता हूं क्यों। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बेसिकली आपकी बेसिक नीड में आती है। इंसान की 3 बेसिक जरूरियात हैं जिंदगी की, जो बेसिक जरूरियात है, जिसमें आपका कपड़ा, खाना और शेल्टर। शेल्टर क्या है? आपकी रिहाइश, आपका घर। घरों की, आपकी रिहाइश की कभी भी जरूरत खत्म नहीं होगी। आज आप खुद गर्ज होकर ना सोचें, आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं जो छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं,
वक्त आएगा जब उनको अपना घर चाहिए होगा, अपनी छत चाहिए होगी। तो आज की इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो बच्चों की फ्यूचर की पॉलिसी है, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और आपकी इन्वेस्टमेंट एक सही लाइन पे जा रही है। अब वो दोस्त जो कहते हैं जी हमने घर बनाना है फौरी, तो उनके लिए तो जी चीज़ मौजूद है। आप जाएं पोजेशन वाला किसी भी अप्रूव सोसाइटी में जाके प्लॉट पे करें, करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, ये रेट चल रहा है अच्छी जगह पे, 5-10 मरले का भी ये रेट चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अगले 5 से 10 साल में हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अपना घर बनाएं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को एक महफूज छत दें जो उनकी अपनी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ायदा उठाएं इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट से जो अप्रूव्ड हो, और अगले 5-10 साल में वो पूरा तैयार होके एक तो आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका अप्रिशिएशन की ऑप्शन मिल जाएगी, उसी टाइम में आप उस पोजीशन में होंगे कि अपना घर बना सकें, अपनी फैमिली के लिए छत प्रोवाइड कर सकें। तो मेरा मशवरा आप दोस्तों को आज यही था गपशप में, मैं ये कोई ख़ास प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा, मगर अप्रूव्ड का नाम मैं हमेशा लेता हूँ। और रिंग रोड की जो मैं बात करता हूँ, देखिए हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम होता है। इस्लामाबाद में एक राइट टाइम था, जो हमारे CDS सेक्टर्स हैं, जब हमारे आबाओ-अजदाद जो हमारे बुजुर्ग थे, जिन लोगों के जो समझदार थे, उन्होंने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कर दी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले दी थी। उनकी इन्वेस्टमेंट जब मैच्योर हुई तो आज वो लोग जिन पे लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे कि भाई आप जंगल में जाके क्या लेने जा रहे हैं, ये जंगल है, आज वो लोग रश की नजर से देखते हैं। वहाँ एक छोटा से छोटा घर जो है वो 10-15 करोड़ रुपए का है, जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते, अब आप नहीं खरीद सकते। जिन लोगों ने सही टाइम पे सही फैसला किया, आज उनके बच्चे, आल औलाद उनको दुआएं दे रही है, उसका फायदा उठा रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए नहीं, सिर्फ अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी सोचें, और सबसे बेहतर अपनी ज़मीन है। जहां भी घूम फिर के जाएं, मैं खुद ओवरसी रहा हूं, मैं GCC में रहा हूं, मैं 60 साल बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम किया है, वहां अच्छी सैलरी थी, मगर क्या आप वहां सारी उम्र रह सकते हैं? हमारे ऐसे ऐसे दोस्त, रिलेटिव्स जो बहुत सीनियर पोजीशंस एंजॉय कर रहे हैं, 30-30, 40 साल के बाद अब वापस अपने इलाके में आए, और आने के बाद उन्होंने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। आज उनके पास कुछ नहीं है, वो जो खाया बस खाया और खा गए, खत्म। जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट राइट टाइम पे की हुई थी और कर रहे हैं, वो फायदे में है, क्योंकि आज उनकी इन्वेस्टमेंट 100 गुना बढ़ चुकी है। तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे सिक्योर है, मतलब जो खासकर अप्रूव प्रोजेक्ट में होती है। खुली जमीन, लैंड आप लेते हैं, उसकी फिर हिफाजत भी करनी है, कब्जे का मसला है, वो है चीजें। तो एक अच्छी अप्रूव सोसाइटी के अंदर आपको ये इशू नहीं होता कि भाई मैंने प्लॉट खरीदा है, कल उस पर कब्जा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं रेजिडेंशियल के साथ साथ, उसमें आपको रेंटल वैल्यू भी है, घर भी है, एक पोर्शन आप किराया भी दे दें, उसका किराया भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना मिलके आपको जो है फ्यूचर को सिक्योर करती हैं। तो खाना, आपकी जो है कपड़ा, आपकी छत, ये आपकी बेसिक ज़रूरत है। बाकी हमारी डिमांड्स हैं। जितना जितना आपकी पास पैसा, मौलाद, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, उतना आपकी ये चीज़ें डिमांड में आएंगी। तो ये बेसिक 3 नेसेसिटीज़ होती हैं ज़िंदगी की, इंसान की। तो जो खाने का बिजनेस है, पहनने का हमारा बिजनेस है, वो कभी भी नहीं मरता। और रियल एस्टेट कोई ऐसा नहीं कि कोई आर्टिफिशियल कारोबार है, ये जब से इंसान पैदा हुआ है और जब तक इंसान रहेगा दुनिया में, ये इंडस्ट्री रहेगी। और ये वाहिद इंडस्ट्री है जो कि अगर खुदा ना ख्वास्ता साइंस तबाह हो जाए और लोग जो है बिल्कुल पत्थर के दौर में चले जाएं, तब भी घर चाहिए आपको, तब भी अपनी ज़मीन चाहिए आपको। तो इसलिए आज आप मायूस ना हो। जो दोस्त मायूस हैं वो कुफर के ज़ुमरे में आते हैं। आप मुसलमान हैं, ईमान रखते हैं अल्लाह ताला की पाक ज़ात पे, तो अल्लाह ताला का वादा है एक दिन तुम्हारे हक में बुरा है, एक दिन तुम्हारे हक में अच्छा है। तो आज अगर आप समझ रहे हैं दिन बुरा है, तो उसका मतलब है अच्छा दिन आ रहा है। आज रात तारीख है, तो आपकी रोशन दिन का तुलू होने वाला है सूरज। तो मेरे दोस्तों, आज आपसे बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टालवार्ट मार्केटिंग के साथ ही आप करें, मगर आज आप फैसला करें कि आपने डर के मरना है, आप खुद भी मरना है, अपनी नस्लों को भी बर्बाद करना है। तो इसलिए मेरा मशवरा आप दोस्तों को यही है कि आप लोग डरे बगैर सोच समझ के किसी भी प्रॉपर जो कंसल्टेंट या कंपनी से बात करें, और अप्रूव प्रोजेक्ट, और ख़ासकर मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के दोस्तों को कह रहा हूँ, अप्रूव प्रोजेक्ट रिंग रोड के आसपास जाना है आपने, जिनकी रेपुटेशन और सक्सेस स्टोरी भी हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ, आप देखिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, दिल पे लग रही है, तो नंबर दिए गए हैं वीडियो में, रब्ता कीजिए, और इंशाल्लाह गपशप चलती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।